बीजेपी का पीछे से समर्थन। मायावती जी को सक्रिय बीजेपी कर रही है। मायावती जी का चेहरा यह है कि जुबा पर अंबेडकर और दिल में कमल। और चूंकि लोकसभा चुनाव में मात खा चुकी है बीजेपी, तो बीजेपी ने एनालाइज किया कि बीएसपी का वोट घटने का मतलब कि इंडिया गठबंधन का बढ़त। तो बीएसपी का वोट बना रहे और बढ़े तो इंडिया गठबंधन रुक जाएगा। तो मायावती जी का तो यही प्रोग्राम है। मानवर काशीराम जी का पुण्यतिथि मनाई जाए, हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि माध्यम काशीराम जी की पुण्यतिथि बने और काम बने बीजेपी का, आरएसएस का बने, और जिसकी वजह से आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, वोट चोरी होगी, दलित और अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा। तो इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। सच्चाई तो यह है कि वोट चोरी के ऊपर सबसे पहले मायावती जी को सड़क पर आना चाहिए था, क्योंकि काशीराम जी कहते थे कि अ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो कहते थे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन वोट चोरी से वोट जिसका ज्यादा है वो नहीं जीत रहा। कुंदरकी विधानसभा का एनालिसिस सामने आ गई, मुस्लिम बहुत एरिया है, लेकिन हर बीजेपी जीत गई। तो ये काशीराम जी के सपना के ऊपर कोई आंदोलन तो नहीं है, और संविधान बचाने के लिए नहीं। आरक्षण की सीमा 50% की टूटनी चाहिए, वो भी नहीं। 15(5) आर्टिकल 15(5) में निजी शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC को आरक्षण है, उसके लिए कभी नहीं किया। तो मायावती जी का जो मंशा है वो मैं उजागर कर रहा हूँ, दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से। हमारे संरक्षक बैठे हुए हैं, BD नकवी जी जो पूर्व जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, और जो प्रदेश अध्यक्ष है विजय बहादुर। तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लाई जो यहाँ 11 लाख है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें परमानेंट करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड बना करके अब उनकी 3 साल की भर्ती होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। एक तरह से 5-6 लाख जो रिजर्व पोस्ट हो सकती थी SC ST का, उनका हक मारा गया। छात्रावास में जो पहले के बने हुए हैं उसमें 30% गैर दलित छात्रों को सीट देने का प्रावधान है, बनाया गया, वो वापस होना चाहिए। यही हमारे आज